हमको लगता है कि हम शांति से, ईमानदारी से दो पैसे कमाएं, अपने घर परिवार को चलाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, इन सब चीजों पर हमारा फोकस रहता है। लेकिन इन लोगों का टोटली फोकस जो है आतंक फैलाना है, किसी तरीके से लोगों को मार डालना है। अब ये इनकी मेंटालिटी, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर अनपढ़ है तो पत्थरबाजी करेंगे, अगर पढ़े लिखे हैं तो बमबाजी करेंगे। इनके तो मतलब दिमाग को भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, इनको ठीक ही नहीं कर सकते हैं। तो एक होते ना, एक बीमारी ऐसी होती है लाइलाज बीमारी, तो मुझे लगता है कि लाइलाज बीमारी है। सुमित जी देखिए, लाइलाज बीमारी तो काफी हद तक हमने बनने दी है, क्योंकि एक बहुत सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक प्रोएक्टिव, जैसे मैं कह रहा हूँ पेट्रियट एक्ट चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप एनआईए का बजट बनाइए, मैं कह रहा हूँ आप सिक्योरिटी फोर्सेज जिन्होंने बहुत रिकमेंडेबल काम किया है उन्हें पावर दीजिए। और जब तक इनके फैमिली पे, इनके गांव तक इंप्लीकेशन नहीं जाएगा जी, ये नहीं मानेंगे। अगर फैमिली वही है, सही सलामत है, कि आज एक जिहादी बनेगा तो 5-10 साल बाद दूसरा भाई भतीजा भी जिहादी बनता है। ये भी हमने कश्मीर में ट्रेंड देखा। अगर इसको रोकना है तो परिवार तक इंप्लीकेशन जाना चाहिए। आपको ऐसी पनिशमेंट देनी है ताकि इनके फरिश्ते जन्नत जहन्नुम में जहां भी बैठा है वहां से भी उसको डर लगे कि मेरे परिवार के साथ क्या हुआ। जी क्योंकि देखिए, हमारे लोग मरने के लिए नहीं बने जी, लोग नहीं मर सकते। तीसरी बात है, हमें बिल्कुल क्लियरिटी रखनी चाहिए। ये इस हमें कहीं ना कहीं इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, न्यूज चैनलों पर डिक्लेयर डिक्लेयर करके। तो सुमित जी करना पड़ेगा, लेकिन आने वाली इस्लामिक पीढ़ी, आतंकवाद, जी जी, आने वाली इस्लामिक पीढ़ियों को आतंकवाद। लेकिन समझाना पड़ेगा भाई तुम्हारा मुकाबला किससे है। उनको भी, करेक्ट। हमारे जो घर के बच्चे हैं उनको भी कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर रखना पड़ेगा कि तुम्हारे सामने कौन है, कौन विश्वास लायक है और कौन बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल आपने बिल्कुल पते की बात कही है। शत्रुबोध होना चाहिए, शत्रुबोध कराना पड़ेगा, शत्रुबोध समझना पड़ेगा। आप और हम अपनी दाल रोटी कमाने निकले तो आप और हम थोड़ी ना मरेंगे। हम क्यों मरे जी? हम जो मेरे यहाँ एक पुजारी है, उसका बेचारे का भाई मरा दिल्ली के यही धमाकों में। मैं पुजारी को जानता हूँ, मेरे भाई के घर के जो मंदिर है वहां है वो पुजारी। तो उसका भाई मरा बेचारा, वो बेचारा इतना रो रहा था, मैं भी थोड़ी देर पहले उससे मिला हूं। तो वो बेचारा क्यों मरे? क्योंकि ये एक मानसिकता है जो दिमागी फतूर है। और कहीं ना कहीं मैं कई बार कहता हूं, जब तक कॉन्सेप्ट ऑफ जिहाद को आप सस्टेनेबल रखोगे, जिहाद होता रहेगा। कारण क्या पूजा जी? पिछले 1400 साल से इसने डिलीवर किया है ना। लेबनान को तो आपके सामने कन्वर्ट कर दिया, 40 साल में लेबनान कन्वर्ट हो गया। बेरूत को एक बार पेरिस ऑफ मिडिल ईस्ट कहते थे, अब बेरूत में वर्ल्ड की हाईएस्ट इन्फ्लेशन अभी है। लेबनान को आपके सामने, ईरान को, इजिप्ट को 22 साल, 23 साल। यहां विडंबना ये है, मैंने काफी लोगों से बात की देश में विदेश में, वो कहते हैं कि भाई 1000 साल से हम हिंदुस्तान को कन्वर्ट नहीं कर पाए। और कहीं ना कहीं जो हम फेल हो रहे हैं, और इतनी भाई मुस्लिमों की आबादी है तब भी यहां दारुल इस्लाम नहीं बन रहा। क्योंकि इस्लाम में तो सॉफ्ट कॉन्सेप्ट है ना, जहां इस्लाम नहीं उसको फैलाना है, उसको वो क्या कहते हैं, दारुल इस्लाम इनका शायद कुछ टर्म होता है, दारुल इस्लाम बनाना है। और लास्ट कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था, पाकिस्तान जो बना था पूजा जी आपके शो पे, वॉज ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना। ये किसी पर्पज से लिए नहीं, या फिजिक्स केमिस्ट्री या इकोनॉमी या साइंस के लिए नहीं बना था। जी ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ मदीना था। इस क्षेत्र को इस्लामाइज करना है, गजवा हिंद करना है, इसलिए तो पाकिस्तान बना था। जी जी, पाकिस्तान को गजवा छोड़ हिंद भी ये के है था। कि पाकिस्तान से शुरू हो और भारत से होते हुए वो पूरा जो है बांग्लादेश तक जाए। बांग्लादेश का जिक्र आ रहा है, मैं ढाका के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। ढाका में भी ब्लास्ट हो रहे हैं, इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? कौन सी जो टेररिस्ट वहां पर ग्रुप्स हैं वो एक्टिव हैं, क्या वजह है, आपको क्या लगता है? देखिए, बांग्लादेश का जो ब्लास्ट है पूजा जी थोड़ा अलग है। जी ये 11 ब्लास्ट हुए जी टोटल ढाका में। जी अब जी एक जी इंटरनेशनल वॉर ट्राइब्यूनल है, या एक इंटरनेशनल वॉर ट्राइब्यूनल है जो एक शेख हसीना के लिए जो उन्होंने किया, क्या ये लीगल था इलीगल था, उन पे आरोप लगा चल रहा है, उस पर वहां केस चल रहा है। उस केस का बहुत जल्दी अनाउंसमेंट होने वाला है। अगर उस केस का अनाउंसमेंट प्रो शेख हसीना हुआ तो ये यूनिस की सरकार इलिस्टिमेट है गई, और नहीं हुआ तो यूनिस का फायदा। अब देखिए हुआ क्या। अभी हिफाजत इस्लाम, हरकतुल अंसार, आप हिजबुल की बात, हिजबुल तहरीर की बात करें, ये मिडिल ईस्टर्न के आप जमातियों की बात करें, ये मिडिल ईस्टर्न के 4 आइसिस खुरासान की बात करें, और मिडिल ईस्ट 4-5 जिहादी संगठन वहां बैठे हैं। वहां आपका आईएसआई बैठा है, वहां आपका सीआईए बैठा है, और वहां चाइनीज इंटेलिजेंस, वैसी ही है बांग्लादेश। सबने आपस में हिस्से बांट दिए, और ये जो स्टूडेंट लीडर बन रहे हैं कुछ नहीं, ये हिजबुल के, तहरीर के और जमात के सारे बंदे हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 11 जगह धमाके कर दिए, पर धमाकों में एक पैटर्न है। सब जगह क्रूड बॉम्ब यूज किए गए, यानी कि लो इंटेंसिटी देसी बम जिसे हम कहते हैं। इन्होंने बहुत बड़ा एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव या अमोनियम नाइट्रेट जैसी कोई चीज इन्होंने यूज नहीं की, क्रूड बॉम्ब यूज किया।
अभी तक कोई मरा नहीं है, किसी ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली। ये जो ट्राइब्यूनल है उस पर एक दबाव बनाया जा रहा। देखो ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अगर शेख हसीना के आपने हक में फैसला दे दिया, हम पूरे बांग्लादेश को जला देंगे, तबाह कर देंगे। अगर उनके विरोध में फैसला लोगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जी। देखिए अवामी लीग वाले ये करेंगे नहीं, उन्हें फायदा क्या होगा? बीएनपी वालों का इसमें हाथ हो नहीं सकता। वैसे जमात कहाँ खत्म होती है, बीएनपी कहाँ शुरू होती है, ये भी वही वाली बात है कि जैसे कश्मीर में पीडीपी कहाँ खत्म होता है और हिजबुल मुजाहिदीन कहाँ शुरू होता है, ये मुश्किल है। वो भी जमात का ही आउटफिट है, ये भी जमात का आउटफिट है। बट सवाल ये है कि ये एक मैसेज दी जा रही है। अभी अभी मैं आपको बताऊं, अभी बहुत पाकिस्तान से भी लगभग लगभग उतने ही और उससे खतरनाक जिहादी नेटवर्क अभी बांग्लादेश में एक्टिवेट हो गए हैं। पीछे जो वो गया था आपका लश्कर ए तैयबा का इंटरनेशनल हेड जहीर, जहीर गया था और ये मिला बांग्लादेश के सारे अलगाववादियों से। उसी दिन शमशाद बांग्लादेश में था जो उनसे बांग्लादेश के वहाँ जो यूनिस से मिला था वो। तो मतलब यहाँ लश्कर ए तैयबा का इंटरनेशनल जहाद का जहीर और यहाँ शमशाद एक ही दिन बांग्लादेश पहुंचते, एक ही दिन ढाका में मिलते हैं। नया अटैक बांग्लादेश से आया था, ये पाकिस्तान के मंत्रियों ने कहीं ना कहीं हमें बता दिया था, कहीं ना कहीं हमें इसकी तरफ इशारा कर दिया था। अभी ये वहाँ के शासन प्रशासन, वहाँ के कोर्ट और व्यवस्था को डराने की बात है कि भाई अभी तो ये छोटे वाले देसी बम हैं, अगर फैसला नहीं दिया तो बड़े वाले बम फोड़ने की हम क्षमता रखते हैं। बांग्लादेश में पूजा जी अराजकता है। बांग्लादेश में सबके लिए वो छोटे छोटे स्थान बट चुके हैं, हर कोई अपनी फ्यूडम चलाता है। और बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बनेगा, बांग्लादेश सीधा अफगानिस्तान बनेगा। ये आप मेरी बात चाहे तो नोट कीजिएगा, ये पाकिस्तान नहीं बनेगा, सीधा अफगानिस्तान बनेगा बांग्लादेश, क्योंकि जिस तर्ज पे ये जा रहा है। और ये यूनिस से बड़ा जहादी कोई है नहीं। अब ये इसके क्लियन शीट पर ना जाए, बिना दाढ़ी मूछ वाला मुल्ला ज्यादा खतरनाक होता है। पाकिस्तान का अयूब खान से लेके मुल्ला मुनीर तक देखिए किसी की दाढ़ी मूछ नहीं थी, और सबसे खतरनाक जहादी ये पाकिस्तान के जनरल, किसी की दाढ़ी मूछ नहीं थी। ठीक उसी तरह से यूनिस का भी वही सिस्टम है, ये भी पाकिस्तान के साथ दोस्तियां कर रहा है। और आज की विडंबना ये है, पाकिस्तानी को बांग्लादेश में आने के लिए कोई वीजा नहीं चाहिए। जिन्होंने इनके 30 लाख महिलाओं का बलात्कार किया, इनके लाखों लोगों को काट के फेंक दिया, वो अब बांग्लादेश आ सकते, कोई वीजा की जरूरत नहीं, कोई चीज, किसी चीज की जरूरत नहीं। अब आप इससे क्या कहेंगे? देखिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, जहां इस्लामिक वर्ल्ड आता वहां एक लाइन चलती है, तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह। पहली बात, इस्लामिक वर्ल्ड में ट्रीटीज की कोई मतलब नहीं होती। पीस टाइम ट्रीटीज, वॉर टाइम में आप फाड़ के फेंक सकते हो, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। अगर आप किसी भी देश से संबंध रखेंगे, आपको एक रिलीजियस चश्मे से इसीलिए देखना पड़ेगा क्योंकि उनका रिलीजियस चश्मा तो लगा ही है। सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री पैक्ट कर दिया, जबकि हम सेकंड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है सऊदी अरबिया के। जी। हमारे कट्टर दुश्मन पाकिस्तान के साथ पैक कर लिया। अब इसको क्या बोलेंगे? हमने तो कुछ उनके साथ बुरा नहीं किया था, हम तो बिल्कुल अच्छा रिलेशन बना के चल रहे थे। इसमें भी मुझे जो लगता है, दिल्ली ब्लास्ट में भी ये जो तुर्किया गए थे, मिडिल ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट आ रहा कश्मीर से, इस सबको मुझे पूरी उम्मीद है कि एनआईए देखेगा। और जी। ये जो फरीदाबाद वाला जाहिर कह सी रहा बात है, ये पूरा जी, कनेक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, चाहे ट्रेनिंग हो, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे पैसे का लेन देन हो, ये तमाम चीजें आपस में जो है जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। और एनआईए जो है एक एक चीज को, अभी तो क्या है कि कहाँ किसका कनेक्शन है वो ढूंढा जा रहा है, अभी पैसे का सर्कुलेशन भी कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ होगा वो भी सुमित जी सामने आएगा।